हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी बुक है सेकंड नंबर की, उसका लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। लेसन 1 उसमें दिया है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ पर ट्रायम्फ का अर्थ होता है जीत और सर्जरी एक हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर बताया गया है जिसके डॉक्टर थे जेम्स हैरियट। तो एक अस्पताल की कैसे जीत हुई और उस अस्पताल में जीत का क्या मायने हुआ, इस सारी चीज़ों को जानने के लिए चलिए हम चलते हैं लेसन पर। लेसन में चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेसन के अंत में स्टोरी को समराइज करने के बाद मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर इसमें दूंगा। उनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उनको लिख लीजिएगा, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ में आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आपको इसमें कठिन लगती हैं या आपको लगता है कि इस वीडियो में ये सरलता होनी चाहिए, तो आप अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू होती है बात मेजर कैरेक्टर से। इस स्टोरी का मेजर कैरेक्टर है ट्रिकी, जो एक स्मॉल डॉग है। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग, ही वॉज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता था, ही वॉज पैम्पर्ड। अब एक नया शब्द आया। सभी बच्चे क्या करें कि एक रजिस्टर में नए शब्दों को लिखते जाएं ताकि उनकी वोकैबुलरी अंग्रेजी भाषा में अच्छी होती जाए। यहाँ क्रिया है पैम्पर्ड। पैम्पर मतलब होता है लाड़ प्यार करना। लाड़ प्यार करने को इंग्लिश में पैम्पर्ड कहते हैं। ही वॉज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड, ये पैसिव वॉइस बना है, इसका हिंदी अर्थ है उसे लाड़ प्यार किया जाता था और ओवरफेड यानी बहुत ज़्यादा खिलाया जाता था। बाय यानी के द्वारा, हिज मिस्ट्रेस यानी उसकी मालकिन के द्वारा, और उसकी मालकिन का नाम था मिसेस पैम्फ्रे। ही वॉज ह्यूजली फैट एंड ग्रीडी, वह बहुत ही मोटा था और साथ में लालची था। ही लाइक्ड ईटिंग क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, वह पसंद करता था क्रीम केक्स खाना और चॉकलेट्स खाना। ही वॉज डल एंड लिस्टलेस, लेकिन अब वो कैसा था? अभी वो डल यानी बहुत सुस्त था और लिस्टलेस था। लिस्टलेस मतलब इतना सुस्त कि एक ही जगह एक कपड़े पर पड़ा रहता था, बैठा रहता था, लेटा रहता था। तो ये है ट्रिकी साहब। तो ट्रिकी साहब का यदि आपको परीक्षा में कैरेक्टर स्केच आ जाए या आपको ट्रिकी के बारे में लिखने आ जाए, तो इतने से सेंटेंसेस से आप ट्रिकी को ठीक व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, दूसरा मेजर कैरेक्टर इसका है मिसेस पैम्फ्रे। चलिए जानते हैं मिसेस पैम्फ्रे के बारे में। मिसेस पैम्फ्रे वॉज अ रिच लेडी। मिसेस पैम्फ्रे एक अमीर महिला थी। हु हैड अ स्मॉल पैट डॉग, जिसका एक पालतू कुत्ता था, नेम्ड ट्रिकी, जिसका नाम ट्रिकी था। ये तस्वीर में देखिए, मैंने मिसेस पैम्फ्रे की तस्वीर लगाई है यहाँ पर और वो कुत्ते के साथ दिखाई दे रही है। पैम्फ्रे इज अ पिविटल कैरेक्टर इन द स्टोरी। पिविटल का मतलब है, पिविटल का कैरेक्टर का मतलब है यहाँ पर प्रधान यानी मुख्य यानी मेन कैरेक्टर है इस कहानी में। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सी इज़ अ वेल्दी वुमेन, वह एक वेल्दी वुमेन है। एज अ काइंड हार्टेड मिस्ट्रेस, और एक दयालु मालकिन होने के कारण सी फेल्ट सॉरी फॉर ट्रिकी, उसे ट्रिकी के ऊपर बहुत दुख हुआ। व्हेन सी ट्राइड टू रेस्ट्रिक्ट हिज फूड, जब उसने ट्रिकी के खाने को कम कर दिया। यानी ट्रिकी को इतना ओवर फैट कराती थी मिसेस पैम्फ्रे कि वो बहुत ह्यूजली फैट हो गया था, वो लिस्टलेस हो गया था, वो डल हो गया था। और जब डॉक्टर ने ऐसा कहा कि इसको आप इसकी मील को, इसके फूड को कट कर दीजिए, तो उन्हें उस पर बड़ी दया और बड़ा क्या कहते हैं कि बड़ा दुख हुआ उनको कि मैं इसका कम करूँगी फूड, तो ऐसा ना हो ये बीमार हो जाए। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर साहब की। तीसरा कैरेक्टर इस कहानी के हैं डॉक्टर हैरियट, और द नैरेटर हैड आ वेटरनरी सर्जन। यहाँ डॉक्टर हैरियट जो है, ये कहानी सुनाने वाले मतलब डॉक्टर हैरियट ने ही इस पार्ट को लिखा है, समझ जाइए। उन्होंने अपनी दास्ता को बताया है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के नाम से। डॉक्टर हैरियट द नैरेटर एक वर्णनकर्ता भी है एंड अ वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन होता है पशु चिकित्सक, जो पशुओं और एनिमल का इलाज करता है। चलिए अब देखते हैं हम इस स्टोरी के ठीक मेन पॉइंट्स क्या हैं, स्टोरी में था क्या। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं आपका ट्रिकी से।
ट्रिकी इज अ स्मॉल ह्यूजली फैट डॉग ऑन्ड बाय मिसेस पैम्फ्रे, ये हमने पहले भी जान लिया। इस ट्रिकी एक छोटा और मोटा कुत्ता है जो जिसकी मालकिन मिसेस पैम्फ्रे हैं। अब बेल्दी लेडी, जो एक बेल्दी लेडी है। मिसेस पैम्फ्रे लव्स ट्रिकी टू मच, और मिसेस पैम्फ्रे बहुत प्यार करती हैं ट्रिकी को। एंड फीड्स हिम ऑल काइंड्स ऑफ रिच फूड, और उसे खिलाती हैं सभी प्रकार के महंगे महंगे खाने, जो भोजन के डिशेज होते हैं, व्यंजन। ट्रिकी बिकम्स वेरी फैट, और ऐसा करते हुए ट्रिकी बहुत मोटा हो जाता है, लेजी हो जाता है, एंड अनहेल्दी यानी अस्वस्थ हो जाता है, ड्यू टू ओवर ईटिंग, किस कारण से, ज़्यादा खाने के कारण से, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, और व्यायाम की कमी से। अब ट्रिकी का हेल्थ इशू, ट्रिकी के हेल्थ इशू को जानते हैं। ट्रिकी बिकम्स सो फैट, ट्रिकी इतना मोटा हो गया था दैट ही कैन बेयरली वॉक, की बड़ी मुश्किल से ही वो चल पाता था, एंड ऑफन फॉल्स सिक, और अक्सर बीमार पड़ जाता था। मिसेस पैम्फ्रे इज वेरी वरीड अबाउट ट्रिकीज हेल्थ एंड कॉल्स डॉक्टर हैरियट। अब मिसेस पैम्फ्रे बहुत चिंतित हो जाती हैं ट्रिकी के स्वास्थ्य के प्रति, एंड कॉल्स डॉक्टर हैरियट, और वो बुलाती हैं डॉक्टर हैरियट को, आ वेटेरिनरी डॉक्टर। यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा। डॉक्टर हैरियट्स विजिट, अब डॉक्टर हैरियट्स आते हैं। डॉक्टर हैरियट विजिट्स मिस्टर पैम्फ्रेज हाउस, डॉक्टर हैरियट दौरा करते हैं यानी घर जाते हैं मिसेस पैम्फ्रे के, एंड सीज हाउ अनहेल्दी ट्रिकी हैज़ बिकम लिस्टलेस, और देखते हैं कि भाई ये जो अनहेल्दी ट्रिकी है, अस्वस्थ ट्रिकी है, हैज़ बिकम लिस्टलेस, ये कैसे इतना सुस्त हो गया है। ही रियलाइजेज दैट ट्रिकी इज सफरिंग ड्यू टू द ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, और वो मानते हैं, वो महसूस करते हैं कि ट्रिकी जो है वो पीड़ित हो रहा है ड्यू टू ओवर फीडिंग, ड्यू टू ओवर फीडिंग मतलब ज़्यादा खाने के कारण, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कम व्यायाम करने के कारण। चलिए फिर क्या हुआ, डॉक्टर हैरियट सजेस्ट टेकिंग ट्रिकी टू हिज क्लिनिक, और डॉक्टर हैरियट सुझाव देते हैं मिसेस पैम्फ्रे को कि अब ट्रिकी को मुझे अपनी क्लिनिक, क्लिनिक मतलब वही सर्जरी जिसका नाम हमने बताया था कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी क्लिनिक का नाम है, अपनी क्लिनिक ले जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। इवन दो मिसेस पैम्फ्रे इज रिलक्टेंट, अभी मिसेस पैम्फ्रे जो है वो रिलक्टेंट हैं, अनिच्छुक हैं, वो नहीं चाहती हैं कि ट्रिकी घर से बाहर जाए, टू लेट हिम गो, और वो ऐसा करती हैं कि उसे नहीं जाने का, पहले कहती हैं कि रिलक्टेंट होती हैं, लेकिन बाद में वो समझती हैं कि ट्रिकी को हेल्थ इशू है और उसे सुधारना ज़रूरी है, उसको रिकवर करना ज़रूरी है, तो डॉक्टर हैरियट के साथ वो उसे क्लिनिक यानी सर्जरी भेज देती हैं। ट्रिकी एट द क्लिनिक, यानी अब ट्रिकी क्लिनिक पहुंच गया है और सर्जरी यानी हॉस्पिटल पहुंच गया है। वहाँ क्या होता है, एट द क्लिनिक, और क्लिनिक में पहुंच करके ट्रिकी इज नॉट गिवन एनी स्पेशल फूड और ट्रीटमेंट। अब ट्रिकी को हॉस्पिटल में, यानी जो पशुओं का हॉस्पिटल था जिसका नाम सर्जरी था, जिसे मैं क्लिनिक कह रहा हूँ, वहाँ पर उसको कोई भी स्पेशल फूड यानी कोई विशेष व्यंजन और कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। ट्रिकी जब घर में होते थे तो भाई उनकी जो मिसेस पैम्फ्रे की व्यवस्थाएं थी वो एकदम स्पेशल थी उसके लिए अलग कटोरी, कंबल, बेड, बहुत सारा कुछ ट्रिकी के लिए मिलता था। और खाने के लिए तो भाई वो 3 चीज़ें देती थी ट्रिकी को वो देती थी, माल्ट देती थी, कॉड लीवर ऑयल देती थी, और साथ में हॉर्लिक्स भी देती थी खाने के अलावा। लेकिन अब तो भाई ट्रिकी को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, ट्रिकी अब स्पेशल फूड से दूर था। ही इज पुट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे रखा गया एक स्ट्रिक्ट डाइट पर, यानी उसे खाना ज़्यादा नहीं दिया गया। ट्रिकी स्टार्ट्स इंटरएक्टिंग विद अदर डॉग्स, और धीरे धीरे ट्रिकी जो था, जो वहाँ कुत्ते थे सर्जरी में, उनसे धीरे धीरे इंटरएक्टिंग करने लगा, बात करने मतलब साथ में रहने लगा। एंड ग्रेजुअली बिकम्स मोर एक्टिव, और धीरे धीरे वो अच्छा हो गया, सक्रिय हो गया। विद सिंपल फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज, बड़े ही साधारण भोजन से और नियमित एक्सरसाइज यानी व्यायाम से ट्रिकी बिगिंस टू लूज वेट, ट्रिकी का वजन कम होने लगता है, एंड रीगेन हिज एनर्जी, और वो अपनी एनर्जी को वापस प्राप्त करने लगता है। ट्रिकी इज रिकवरी, और इस तरह से ट्रिकी की क्या होती है, रिकवरी। ओवर टाइम ट्रिकी बिकम्स अ हेल्दी एंड एक्टिव डॉग अगेन, और ट्रिकी बन जाता है फिर से एक स्वस्थ और सक्रिय यानी एक्टिव कुत्ता फिर से। प्लेइंग विद अदर डॉग्स, दूसरे अन्य कुत्तों के साथ खेल करके, एंड एंजॉइंग हिज लाइफ, और अब एंजॉय करने लगता है अपनी लाइफ को। डॉक्टर हैरियट इज प्लीज्ड विद ट्रिकीज रिकवरी, और खुश हो जाते हैं डॉक्टर हैरियट ट्रिकी की रिकवरी से कि चलो ट्रिकी अच्छा हो गया। एंड डिसाइड्स
इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो बैक होम, और अब तय करते हैं कि ट्रिकी के घर जाने का वक्त है, यानी अब ट्रिकी को वापस मिसेस पैम्फ्रे के घर भेजा जाना है। चलिए, मिसेस पैम्फ्रे जॉय, मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी को लेने आती हैं सर्जरी में। वो बहुत ही खुश हो जाती हैं। मिसेस पैम्फ्रे इज ओवरजॉयड व्हेन शी सीज ट्रिकी हेल्दी एंड लाइवली अगेन, और मिसेस पैम्फ्रे बहुत खुश हो जाती हैं ट्रिकी को देख करके हेल्दी और लाइवली। अब क्या होता है, सी थैंक्स डॉक्टर हैरियट, और अंत में वो धन्यवाद देती है डॉक्टर हैरियट का फॉर हिज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और वो कहती हैं कि यह इस हॉस्पिटल की बहुत बड़ी जीत है जिसने मेरे कुत्ते ट्रिकी को बहुत जल्दी सही कर दिया। ठीक, दो नो एक्चुअल सर्जरी वॉज परफॉर्म्ड, और कोई भी सर्जरी नहीं की गई, मतलब कोई चीरा फाड़ी नहीं की गई, कोई सर्जरी नहीं की गई, लेकिन ट्रिकी ठीक हो गया। The story ends with Mrs. Pamphray showering Dr. Harriet with gifts to express her gratitude, और इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है। मिसेस पैम्फ्रे डॉक्टर हैरियट को कई गिफ्ट देती हैं और अपना आभार व्यक्त करती हैं, और कहानी खत्म हो जाती है। चलिए, तो कहानी तो खत्म हो गई, अब अपन मॉरल जान लेते हैं कि इस कहानी का मॉरल क्या है, इससे क्या शिक्षा मिलती है। द मॉरल ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज दैट एक्सेसिव पैम्परिंग एंड ओवर इंडल्जेंस कैन बी हार्मफुल। बिल्कुल सही बात है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का जो शीर्षक है वो नैतिक शिक्षा ये मिलती है हमें इस कहानी से कि एक्सेसिव पैम्परिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेसिव यानी ज़रूरत से ज़्यादा, पैम्परिंग यानी लाड़ प्यार, एंड ओवर इंडल्जेंस, और ओवर इंडल्जेंस कैन बी हार्मफुल, नुकसानदायक हो सकती है, इवन विद गुड इंटेंशंस, भले ही हमारा इंटेंशन यानी इरादा अच्छा हो। ठीक है, ट्रिकी को खाना देना बुरा नहीं था, लेकिन उन्होंने ट्रिकी को इतना खाना दे दिया था मिसेस पैम्फ्रे ने कि वो बीमार पड़ गया था खाना खाने से। सोचिए, खाना खाने से बीमार हो गया था। प्रॉपर केयर विच इंक्लूड्स अ बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ। प्रॉपर केयर, उचित तरीके की देख रेख, विच इंक्लूड्स अ बैलेंस डाइट, जिसमें बैलेंस यानी संतुलित डाइट यानी भोजन भी शामिल है, एंड रेगुलर एक्सरसाइज भी शामिल है यानी नियमित व्यायाम भी शामिल है, इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है, एंड वेल बीइंग ऑफ पेट्स, और साथ साथ वेल बीइंग ऑफ पेट्स यानी पालतू जानवरों के अच्छाई के लिए भी अच्छा है। ट्रू लव मीन्स मेकिंग रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस फॉर देयर बेस्ट इंटरेस्ट, नॉट जस्ट गिविंग देम एवरीथिंग दे वांट। ट्रू लव मीन्स सच्चे प्यार का मतलब होता है मेकिंग रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस, यानी हमें जिम्मेदार होना चाहिए जब हम किसी की चॉइसेस को बनाते हैं, फॉर देयर बेस्ट इंटरेस्ट, उनकी अच्छाई के लिए, नॉट जस्ट गिविंग दैम एवरीथिंग दे वांट। इसका मतलब ये नहीं होता कि प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि जो वही सामने वाला चाहता है या कोई भी चाहता है हम उसको सिर्फ देते जाते हैं। इसका ये ख्याल नहीं रखते कि इतने ज़्यादा चीज़ें देने से उस पर क्या असर पड़ेगा। ये था मॉरल ऑफ द स्टोरी। चलिए, अब बात करते हैं इस पार्ट में, लेसन में जो प्रश्न उत्तर हैं वो। तो आपकी किताब में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। लेसन में नीले कलर से आपको बोल्ड लेटर में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पैम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? आंसर, मिसेस पैम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ट्रिकी वॉज नॉट ईट एनीथिंग। पैम्फ्रे जो थी बहुत चिंतित थी ट्रिकी के बारे में क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। ही इवन रिफ्यूज इट्स फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसने मना कर दिया था, रिफ्यूज ने मना कर दिया था अपनी जितनी भी पसंदीदा उसकी डिशेज थी उसको खाने से। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसे हुई थी क्या? बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स ऑफ मतलब उल्टी, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग का मतलब है उल्टियों पर उल्टियाँ। He spent all its time laying on the rug and panting, और वो बिताता था अपना पूरा समय laying यानी पड़े हुए, on the rug यानी जो उसका बैठने का कपड़ा था, and panting और हाँफते हुए। He did not want to go for walk or do anything, ना तो वो घूमने जाना चाहता था ना वो कुछ करना चाहता था। यह क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आपके लेसन का, और हर लेसन का पहला क्वेश्चन एमपी बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षक और विद्यार्थी पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? तो क्या करती हैं ट्रिकी को, क्या हेल्प करती हैं ट्रिकी को मिसेस पैम्फ्रे? क्या वो ऐसा करने में बहुत होशियार थी? मिसेस पैम्फ्रे स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक मॉल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स।
मिसेस पैम्फ्रे शुरू कर देती है उसको देना, क्या, स्नैक्स यानी कुछ खाने के लिए देना चालू कर देती हैं, लाइक माल्ट देने लगती हैं, कॉड लीवर ऑयल देने लगती हैं, एंड हॉर्लिक्स देने लगती हैं, टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, उसकी दशा को सुधारने के लिए। सी ऑल्सो कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई हिज स्वीट टूथ विद क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और भाई उसके सफ़ेद दांतों के लिए सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई मैं टिकी को मीठा भी खिलाऊंगी, तो वो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी दे देती थी कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 3, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। स्टोरी जब शुरू होती है तो उसमें आई शब्द आई से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ आई किसको बता रहा है, तो आई रेफर्स टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हैरियट अ वेटरिनरी डॉक्टर। यहाँ पर आई बता रहा है, ठीक, नरेटर को, यानी कहानी जो सुना रहे हैं वही डॉक्टर साहब हैं जिनने ट्रिकी का इलाज किया था। उन्होंने ही अपनी दास्ता को अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के नाम से लिख दिया। नरेटर मतलब होता है वर्णन करने वाला, जो वर्णन करता है, जो बताता है, उसे नरेटर कहते हैं। तो यहाँ आई रेफर्स टू द नरेटर, आई बता रहा है नरेटर को, और नरेटर का नाम क्या है, मिस्टर जेम्स हैरियट अ वेटरिनरी डॉक्टर, एक पशु चिकित्सक। ध्यान दीजिए, वेटरिनरी डॉक्टर कौन होता है, पशु चिकित्सक, जो पशुओं का इलाज करता है, जो एनिमल्स को ट्रीट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या नरेटर है डॉक्टर जेम्स हैरियट उतने ही अमीर थे जितने ट्रिकी की मालकिन। नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। तो हमने बिल्कुल इसको नहीं कहा, क्योंकि जब हम पार्ट पढ़ेंगे पूरा तो आप देखेंगे कि जो नरेटर साहब हैं वो उतने अमीर नहीं थे जितनी ट्रिकी की मालकिन। वी कैन से सो, हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं बिकॉज द नरेटर सीम्स सरप्राइज्ड बाय द एनरिचिंग आइटम्स सी सेंड्स फॉर ट्रिकी, क्योंकि नरेटर को बड़ा ही आश्चर्य लगता है उन आइटम से जो मिसेस पैम्फ्रे टिकी के लिए खाने के लिए भेजती थी जब वो हॉस्पिटल में था। तो काफ़ी प्रकार की चीज़ें, एग्स भेजती थी, वो वाइन भेजती थी, बहुत सारी चीज़ें भेजती थी, जिसका लुफ्त नरेटर और उनका स्टाफ यानी डॉक्टर साहब का स्टाफ उड़ाता था मज़े, लेकिन ट्रिकी को कुछ नहीं देता था। इससे सिद्ध होता है कि जो नरेटर था वो इतना अमीर नहीं था जितना ट्रिकी की मिस्ट्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। कैसे ट्रीट करते हैं डॉक्टर हैरियट डॉग को, यानी ट्रिकी को। ही कट्स डाउन हिज फूड, सबसे पहला भाग, ही कट्स डाउन हिज फूड, वो कमी कर देते हैं उसके खाने में, एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, और उसे रखते हैं बहुत ही गहन परीक्षण में, फॉर द इनिशियल डेज, शुरू के दिनों में, एट हॉस्पिटल यानी सर्जरी, जिसका नाम है सर्जरी, उस हॉस्पिटल में उसको बहुत ही ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और साथ में उसके खाने को कम कर देते हैं, और साथ में उसे प्रचुर मात्रा में पानी भी देते हैं पीने के लिए, जिससे उसका वेट कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब भाई ट्रिकी को जो थे डॉक्टर हैरियट वो चाहते थे कि ये हमारे हॉस्पिटल में ट्रिकी जो है ये परमानेंट गेस्ट बन जाए, ऐसा क्यों वो चाहते थे। तो मिसेस पैम्फ्रे हैड स्टार्टेड ब्रिंगिंग अराउंड एग्स टू बिल्ड ट्रिकीज स्ट्रेंथ। मिसेस पैम्फ्रे क्या कर दिया था, लाना शुरू कर दिया था, क्या, अंडे लाना शुरू कर दिया था ट्रिकी की हेल्थ बढ़ाने के लिए। कहाँ पर लाती थी, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम क्या है, सर्जरी, समझ लीजिए, सर्जरी में बहुत सारे अंडे देने के लिए आती थी। लेटर इवन बॉटल्स ऑफ वाइन, और इसके बाद तो बॉटल्स ऑफ वाइन यानी शराब की बोतलें भी आने लगी, एंड ब्रांडी बिगेन टू अराइव, ब्रांडी भी आने लगी। द नरेटर एंड हिज पार्टनर स्टार्टेड एंजॉइंग दीज थिंग्स, और नरेटर और उसके जो स्टाफ था, पार्टनर थे, वो इन सब चीज़ों का मजा उड़ाने लगे। सो ही वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो उन्होंने सोचा कि ये ट्रिकी अच्छा है, हमारे अस्पताल में परमानेंट गेस्ट बन जाए तो इतनी महंगी चीज़ें खाने मिलती रहेंगी हमें, और ऐसा लालच उनके मन में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 2022 में आया है, और 2022 के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी IMP मान करके आप जरूर अच्छे से याद कर लें। वाई डज मिसेस पैम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पैम्फ्रे क्यों मानती हैं कि जो डॉग्स की रिकवरी हुई है, डॉग्स का जो स्वास्थ्य ठीक हो गया है, वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी इस हॉस्पिटल या सर्जरी की जीत है।
मिसेस पैम्फ्रे थॉट दैट द डॉग्स रिकवरी वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज, यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है। मिसेस पैम्फ्रे ने सोचा कि जो डॉग की रिकवरी है वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, क्योंकि इन 2 वीक्स, केवल 2 हफ्तों में, इन 2 वीक्स यानी केवल 2 हफ्तों में ट्रिकी हैड रिकवर्ड कंप्लीटली। ट्रिकी पूरी तरह से सही हो गया था, पूरी तरह से उसके स्वास्थ्य में सुधार हो गया था। एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, और वो बदल गया था, हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, और वो बदल गया था इनटू अ हार्ड मसल्ड एनिमल। हार्ड मसल्ड मतलब ताकतवर, हार्ड मसल्ड का अर्थ होता है ताकतवर, और वो एक ताकतवर कुत्ते के रूप में, एनिमल, जानवर के रूप में बदल गया था। जैसे पहले वो क्या था, पहले वो सुस्त था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटरिनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? क्या मानते हैं आप, नरेटर कैसे थे? जो एक वेटरिनरी सर्जन थे, पशु चिकित्सक थे। वुड यू से ही इज टैक्टफुल, क्या आप कहेंगे कि वो बड़े टैक्टफुल थे या फुल ऑफ कॉमन सेंस थे? द नरेटर इज लाइकली प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल। बिल्कुल, डॉक्टर हैरियत बहुत ही व्यवहारिक, प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल और संवेदनशील डॉक्टर थे। यस, ही इज टैक्टफुल इन टॉकिंग टू पैट, और उन्हें बड़ा हुनर था टॉकिंग टू पैट यानी पालतू जानवरों से बात करने का। बात करने का मतलब ये नहीं कि वो उनकी भाषा जानते थे, उनको समझने की बड़ी सेंस था कि जानवर को कैसे समझा जाए कि उसकी हालत क्या है। टू पैट ऑनर्स एंड मेकिंग टफ डिसीजन, और उनमें टैक्ट भी था टफ डिसीजन लेने का, बहुत कठिन डिसीजन ले लेते थे। उन्होंने तय किया था कि इस ट्रिकी को मुझे अभी कुछ नहीं देना खाने के लिए, और उन्होंने कुछ दिन तक ट्रिकी को कुछ भी खाने नहीं दिया, केवल पानी दिया, और इस तरह से उन्होंने ट्रिकी की रिकवरी भी कर ली। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? चलिए बताइए, क्या आपको लगता है कि ट्रिकी बड़ा खुश था घर जाने में? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या मानते हैं विल हैपन नाउ, और क्या होगा आप बताइए। यस, ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम अगेन। यस, ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम अगेन। बड़ा खुश था ट्रिकी घर जाने में। द मोमेंट ही सॉ हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा, किसे देखा? मिसेस पैम्फ्रे को। ही टुक ऑफ फ्रॉम द नरेटर्स आर्म, वो कूद गया कहाँ से? नरेटर की गोद से। एंड बेंट इनटू पैम्फ्रेज लैप, और जाकर के गोदी में बैठ गया किसकी? मिसेस पैम्फ्रे की। ये सिद्ध करता है कि ट्रिकी खुश था और उसे घर जाना था। क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन? क्या मानते हैं आप, ये वास्तव में एक वास्तविक घटना है या कोई मेयर फिक्शन? क्या केवल एक फिक्शन है, कल्पना है, उपन्यास है? और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, क्या इसमें दोनों चीजें? द स्टोरी इज रियल लाइफ एपिसोड। बिल्कुल, ये रियल लाइफ एपिसोड है। वास्तव में मिसेस पैम्फ्रे एक रिच लेडी थी जिनका कुत्ता ज़्यादा खिलाने से, ज़्यादा लाड़ प्यार करने से क्या हो गया था? ह्यूजली फैट हो गया था, और फिर डॉक्टर हैरियट ने उसको सही किया। ये वास्तव में रियल एपिसोड, रियल घटना है। हाउएवर समथिंग माइट हैव बीन एडेड टू मेक द नैरेटिव इंटरेस्टिंग, परंतु कुछ चीज़ें उन्होंने नैरेटिव को, मतलब इस पार्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जोड़ जरूर दिए, फिक्शन बना दिया है, लेकिन ये रियल लाइफ एपिसोड है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, और एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट का, जो 2023 में पूछा गया था। हाउ डिड द नरेटर क्योर ट्रिकी? लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने प्रश्न पुराने साल के पेपर में आए हैं, 22 में, 23 में, 24 में, उनको जरूर पढ़ें आप हर लेसन के। हाउ डिड नरेटर क्योर ट्रिकी? बताइए, नरेटर यानी डॉक्टर हैरियट ने कैसे क्योर किया, कैसे उपचार किया ट्रिकी का? नरेटर प्रोवाइड ट्रिकी अ नेचुरल एनवायरनमेंट। सबसे पहले नरेटर ने दिया ट्रिकी को क्या? एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट। चूंकि ट्रिकी क्या करता था, एक अच्छे घर में रहता था, उसका एक अच्छा पलंग था, उसका कंबल था, बेड था, वो तो मतलब ऐसे माहौल में रह रहा था जैसे कोई इंसान रहता है, बहुत रिच तरीके से। तो जैसे ही नरेटर अपनी सर्जरी ले गया ट्रिकी को, तो उसने सबसे पहले उसको नेचुरल एनवायरनमेंट दिया, यानी प्राकृतिक वातावरण में उसको रखा, कुत्तों के साथ रखा, और जो कुत्तों को सेल होती है जिसमें रखते हैं उसमें रखा। ही कट्स ऑफ हिज मील। दूसरा काम उन्होंने किया कि उसकी खाने की कमी को कम कर दिया, उसके भोजन को कम कर दिया। यहाँ मील का अर्थ है फूड, आप फूड भी लिख सकते हैं। कट्स ऑफ यानी कम कर दिया। ही मेड हिम रन विद अदर डॉग्स। उन्होंने दौड़वाया, किसको दौड़वाया? ट्रिकी को दौड़वाया। किसके साथ? अन्य कुत्तों के साथ। विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन टू ट्रिकी, और बिना किसी मेडिसिन के दिए ट्रिकी को मिस्टर हैरियट सक्सेसफुली क्योर्ड ट्रिकी।
और मिस्टर हैरियट ने ठीक बड़ी सफलता से क्योर कर लिया ट्रिकी को। तो ये सारे क्वेश्चन के बाद आपका लेसन खत्म होता है। 11 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, 4-5 जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए वो भी पढ़ेंगे। अंत में कहना चाहूँगा कि आपको इस लेसन से संबंधित कोई भी अगर कठिनाई है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ साथ हमारा ऐप, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा ऐप भी है प्ले स्टोर पर, इंग्लिश विद मनीष नेमा। उस पर जल्द ही आपको क्लास 10th 12th की सारी जो कंटेंट सामग्री है, ग्रामर है, क्वेश्चन आंसर्स है, आपको जल्द ही वहाँ पर मिलेंगे। चलिए, आपको अब विदा कहते हैं। यदि आपको कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट करिएगा। सभी का धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।